कौन है वो आदमी? क्या दुश्मनी है उसकी हम लोगों से? हमारे हर एक साथी को ढूंढ ढूंढ के आखिर क्यों मार रहा है वो? क्यों? सर, डीएसपी साहब की बात सही भी हो सकती है। कहीं वो हवलदार सुनतली। मेरी कंप्लेन। क्या लिखा है इसमें? यही कि एसपी दिनेश कुमार डंगोल, स्वर्गीय डीएसपी संदीप भंडारी और गृह सभा सचिव राम प्रसाद पांडे ने हवलदार सुनतली यानी कि मेरा सामूहिक बलात्कार किया है और एसआई भीम खतियोड़ा के मर्डर के जुर्म में इन सबको हिरासत में लेकर कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। साली दो कौड़ी की हवलदार, तेरे पास सबूत क्या है? ये सब कुछ एसीपी साहब ने किया है। सचिव जी, एसपी साहब और मैंने सुनतली का बलात्कार किया। अब ये सबूत मैं अदालत में दिखाऊंगी। तुम यहाँ पर? आप कौन है? मुझे भूल गई? मैं इंस्पेक्टर जय थापा, सीडीओ साहब के केस की छानबीन करने के लिए आया हूँ। सरकार ने भेजा है। सॉरी सर, मैं आपको नहीं जानती हूँ। मैं सुनतली हूँ, हवलदार सुनतली। साहब, डबल रोल, उधर चोर इधर पुलिस। बचपन में मैंने सीता और गीता नाम की एक हिंदी फिल्म देखी थी। उधर निशा इधर सुनतली। मुझे तो सुनतली भी चोर ही लग रही है साहब। और सच में अचानक काठमांडू में चोरों की कमी कैसे हो गई अब पता चला। उसका असल कारण यह है। और सच में साहब, निशा गायब कहाँ हो जाएगी? थैंक यू जय नेपाल सर। जज साहिबा, ये सब हवलदार सुनतली की चर्चा में आने की एक चाल है। एसपी साहब, स्वर्गीय डीएसपी साहब और गृह सभा सचिव जी जैसे ऊंचे पोस्ट के अधिकारी के चरित्र में दाग लगाकर खुद चर्चा में आना और अपने आप को चरित्रवान साबित करने का यह सिर्फ बहाना है, बस एक खेल है। जज साहिबा, ऐसे घिनौने खेल में हमारे जिम्मेदार अधिकारियों पर कीचड़ उछालना उचित नहीं है। जज साहिबा, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार पे हमारे क्लाइंट के ऊपर आरोप लगाया गया है। इसलिए जज साहिबा, मैं कुछ सबूत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह है हवलदार सुनतली की डीएनए रिपोर्ट। जज साहिबा, और यह है अपराधियों की डीएनए रिपोर्ट। जज साहिबा, और यह है पुलिस का बयान। जज साहिबा, ये सब गुनहगार अभी पुलिस की कस्टडी में हैं और इस मामले की छानबीन भी चल रही है। जज साहिबा, हमारे काबिल दोस्त ने जो कहा है, पीड़ित हवलदार सुनतली का बलात्कार करने वाले अभी वो पुलिस कस्टडी में हैं। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन किसी भी मुजरिम को इतने दिनों तक अदालत में हाजिर ना करना और पुलिस कस्टडी में रखना, यह गैर कानूनी है। इतनी छोटी सी बात मेरे काबिल दोस्त को पता नहीं है। इसीलिए जज साहिबा,
मैं आरोपियों को इस सम्मानित अदालत में बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। जज साहिबा, इन अपराधियों ने पुलिस कस्टडी में उनके सामने अपना बयान दे दिया है, जो मैंने अदालत में पहले ही पेश कर दिया है। तुमने क्या पुलिस हवलदार सुनतली का बलात्कार किया है? बोलिए, जवाब दीजिए, तुमने बलात्कार किया है? मेरी होनहार कलीग बेकार में ही इस सम्मानित अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं, जबकि आरोपी ने खुद ही अपनी गलती का लिखित रूप में बयान दे दिया है, अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब उन लोगों को बोलने की क्या जरूरत है जज साहिबा? जरूरत है जज साहिबा, जरूरत है। जवाब दीजिए, तुमने बलात्कार किया है या नहीं? हम लोगों ने कुछ नहीं किया मैडम। अचानक से पुलिस हम लोगों को पकड़ कर ले आई, इतना मारा और पेपर पे साइन करने को बोला। नहीं किया तो ड्रग्स और स्मगलिंग के केस में फंसा दूंगा। उसके 2 दिन बाद ही फिर से एसआई भीम खाती तोड़ा के मर्डर पेपर पर साइन करने के लिए बोला। उस पर भी हम लोगों से जबरदस्ती साइन करवाया गया और उस पर भी हम लोगों को साइन करने के लिए मजबूर किया गया। हम लोग निर्दोष है मैडम। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसका मतलब यह है जज साहिबा, डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर का अपराध छुपाने के लिए इन निर्दोष लोगों को ही मुजरिम बनाया गया है। लेकिन मेरे होनहार दोस्त बोल रहे हैं हवलदार सुनतली का रातों रात चर्चा में आने का एक चाल है। इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा ड्रामा कर रही हैं आप। सॉरी, आप अच्छा भाषण दे रही हैं। ये सम्मानित अदालत है और इस सम्मानित अदालत में भाषण नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। ये सम्मानित अदालत सबूत मांगती है। आपके पास क्या सबूत है कि मेरे सारे क्लाइंट दोषी हैं? और रह गई बात आरोपियों की, तो हो सकता है कि ये लोग किसी के दबाव में हो। सच तो यह है कि पीड़ित सुनतली ही इस सम्मानित अदालत में हाजिर है ही नहीं। मेरी होनहार दोस्त से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, कहाँ है सुनतली? इसलिए इस बेकार की बहस में इस सम्मानित अदालत का समय बर्बाद न करते हुए आप अपना फैसला सुनाइए जज साहिबा। मैं कोर्ट से यही अपील करता हूँ। मुझे पता है जज साहिबा, इस सम्मानित अदालत में बयान नहीं, सबूत चाहिए। वही सबूत लेकर हवलदार सुनतली आ रही है। इसीलिए इस सम्मानित अदालत के समक्ष मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ, इस समय थोड़ा मुझे टाइम चाहिए।